मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश करी है हमने कि हमारा मन कैसे हारता है। एक्चुअली हमारा मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपनी पसंद की चीज़ हासिल नहीं होती, उसकी सोच के हिसाब से काम नहीं होता, और इन्हीं सब चीज़ों से हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन फील होता है। और हम सभी जानते हैं अगर हमें ऐसे ही एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता रहा तो ये हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर डालेगा, जिससे ब्रेन हैमरेज होने के 99.99% चांसेस बढ़ जाता है। चीज़ों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें हमारे माइंड के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे माइंड को हमारे हिसाब से चलाना पड़ेगा। आइए जानते हैं माइंड कंट्रोल करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। माइंड कंट्रोल एक ऐसी स्किल जिसे आप डेवलप करके अपने थॉट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप और तो और इससे आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन सब में भी बहुत मददगार होता है। माइंड कंट्रोल करने से हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों इंक्रीज हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। तो अगर आप भी अपने माइंड पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने माइंड को बहुत हद तक कंट्रोल करना जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है फिल्टर योर थॉट्स विद द 6 in 6 रूल। अब आप सोच रहे होंगे ये 6 in 6 रूल आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं, शो रिचार्ड्स एक एक्सपर्ट हैं जो पॉजिटिव वर्क कल्चर्स को बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने इस रूल को पावरफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट्स फिल्टरिंग प्रोसेस भी कहा है। 6 in 6 रूल का मतलब है जब भी हम किसी पार्टिकुलर चीज़ को लेकर स्ट्रेस आउट होते हैं और उस पर हम लगातार सोचते रहते हैं और खुद को परेशान करते हैं, तो ये रूल कहता है को 1 मिनट दीजिए और खुद से एक सिंपल सा सवाल कीजिए कि ये जो इशू को लेकर मैं परेशान हूँ, क्या ये इशू अगले आने वाले 6 मंथ में मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा या मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो आप अपने आप को इस इशू के बारे में 6 मिनट से ज़्यादा इस पर फोकस ना करने दें। इस मेथड को यूज़ करने से आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे जो आने वाले कुछ समय में यूज़लेस हो जाएगा। साइंस कहती है कि इस रूल के हेल्प से आपका फोकस और अटेंशन दोनों ही इंक्रीज होता है। सेकेंड स्ट्रैटेजी है अप्लाई द ट्रू, हेल्पफुल, काइंड मेथड टू योर थॉट्स। ट्रू, हेल्पफुल और काइंड मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जो आप कहने जा रहे हो वो आपको कहना चाहिए या नहीं। जब भी आप किसी से कुछ कहो तो अपने आप से ये 3 फिल्टर वाले सवाल ज़रूर पूछो। इज़ इट ट्रू? क्या ये सही है? इज़ इट हेल्पफुल? क्या ये मददगार होगा? इज़ इट काइंड? क्या ये काइंड होगा? ये फिल्टर वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ ये नहीं क्लैरिफाई करेंगे कि आपको कहना चाहिए या नहीं, बल्कि आपको ओवर थिंकिंग करने से भी रोकेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है माइंड को कंट्रोल करने का, क्योंकि रिसर्च कहती है ओवर थिंकिंग करने से आपको स्लीपनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। थर्ड स्ट्रैटेजी है रिवायर योर ब्रेन विथ गोल सेटिंग। जब भी आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हो तो ये रूल आपके गोल को पूरा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल सेटिंग आपके मोटिवेशन और फोकस को बढ़ाता है। एक गोल ही आपको
एक क्लैरिफाई इमेज देता है जिसको आपको अपनी लाइफ में पूरा करना है। रिसर्च कहती है गोल सेटिंग हमारे ब्रेन को रिवायर करती है हमारे डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने में। फोर्थ स्ट्रैटेजी है चूज अ मंत्रा। मंत्रास एक अच्छा तरीका होता है हमारे माइंड को फोकस्ड रखने के लिए। आप अपने लिए सुटेबल मंत्रास सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आई कैन डू हार्ड थिंग्स, आई एम करेजियस, आई विल डेफिनेटली डू इट, आई एम इनफ, आई टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आपको इन मंत्रास में से आपके लिए सुटेबल क्या लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सेफ एंड कीप डूइंग योर बेस्ट।